एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज फिर निफ्टी ने तकरीबन हम यह कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई टच किया और उसके बाद स्लाइटली सी हाई से नीचे आकर क्लोज हुई। मेरी परफॉर्मेंस तो आप मेरी पिछली वीडियो के साथ एनालाइज कर सकते हैं और मैंने जैसे आपको कहा था बिल्कुल हमें अपसाइड की मूव देखने को मिली। पुट के साथ मैंने आपको निफ्टी बाय करवाई थी और एक अच्छा ट्रेड आज भी हमें अपसाइड पर देखने को मिला। यहाँ पर मैंने 300 की पुट बाय करके लॉन्ग रहने के लिए बात करी थी और यहाँ मैंने 600 की पुट बाय करके लॉन्ग रहने के लिए बात करी थी। तो दोनों ट्रेड्स के अंदर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। जिनको मैंने यहाँ से ट्रेड करवाया था उनको मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि कल अगर हम फ्लैट टू पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव भी खुलते हैं तो एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। रीज़न कल एक्सपायरी है और थोड़ा ऊपर नीचे की एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब कल के लिए कैसी स्ट्रेटजी बनती है, देखिए नो डाउट निफ्टी हाइज पर क्लोज हो रही है और देखिए लगातार ऊपर खुलती है और ऊपर ही बनी रहती है। मैं अगर मेरी अपनी ओपिनियन मानेंगे तो अगर मैं अभी कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा, रीज़न क्योंकि अब हम ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर एक मूव आ भी गई तो मैं यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये जो मेरी एक ट्रेड लाइन है इसको ब्रेक करके निफ्टी ऊपर जाएगा। रीज़न है यहाँ से एक बार फिर से करेक्शन देखने को मिल सकती है। जब भी हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएंगे मैं यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना चाहूँगा, वो भी हैजिंग के साथ। तब तक वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी मेंटेन करना चाहता हूँ क्योंकि हम मिड के अंदर खड़े हैं। मिड के अंदर नीचे की तरफ की मूव भी देखने को मिल सकती है और ऊपर की तरफ भी। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं पेयर्स ट्रेड भी करता हूं, मैं क्योंकि मूवमेंट ऊपर की दिख रही है तो मैं कल के लिए एक ये ट्रेड ले सकता हूं कि 14,300 की पुट 11th एक्सपायरी की वो शॉर्ट करके कल के लिए ही 14,300 की पुट जो 4 तारीख की एक्सपायरी की है उसको बाय कर सकता हूं। आपकी इंट्राडे के लिए पोजीशन हैज भी हो गई और अगर 50-100 पॉइंट की मूवमेंट आएगी भी तो स्लाइटली सा हम ये कह सकते हैं कि नुकसान होगा, तो स्लाइटली सा अगर मूवमेंट नीचे की तरफ आई भी। लेकिन खुलते ही मार्केट को ट्रेड नहीं करना, पहले देखना है। अगर हम नीचे खुले, आज की क्लोजिंग से नीचे खुले तो फिर हम पुट शॉर्ट नहीं करेंगे, तब हम वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। अगर हम पॉजिटिव खुले, मैं उस कंडीशन में कह रहा हूं कि तब हम नीचे की एक शॉर्ट करने वाली पोजीशन बना सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी मैंने यहां से ही शॉर्ट करी हुई है और जो मेरे को फॉलो करते हैं उनको भी मैंने यही स्ट्रेटजी मेंटेन की हुई है। मैंने 33,900 की कॉल बाय करवा के फ्यूचर सेल करवाया था। मानता हूं कि फ्यूचर्स में लॉस आ रहा है लेकिन कॉल में तो प्रॉफिट आ रहा है, तो अपनी कॉल ये वाला प्रॉफिट लेके हम अपनी कॉल को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। 34,500 के आसपास की कॉल पे शिफ्ट कर लेंगे कि ये कॉल बाय करके हम नीचे का घर पूरा प्रॉफिट के लिए ओपन करके चलेंगे। ये वाला प्रॉफिट तो हमने बुक कर लेंगे कॉल के अंदर जो आएगा, क्योंकि 33,900 की कॉल और क्लोजिंग अगर कल आ भी जाती है तकरीबन 1,100 पॉइंट की मूव ऊपर की तरफ मिल चुकी तो कॉल में तो अच्छा प्रॉफिट आएगा। और लेकिन ये प्रॉफिट लेके हम जो प्रॉफिट आएगा उसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे और जो फ्यूचर्स के अंदर लॉस लग रहा है उसके लिए हम वेट करेंगे कि अगर हमें फिर से नीचे 15 to 2,000 पॉइंट की एक मूव नीचे की तरफ दिखती है इस ट्रेंड लाइन तक भी, तो भी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे। हाँ, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो आप ये मान के चलिए तकरीबन 1,000 पॉइंट की एक मूव और नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी। लेकिन जैसी एक के बाद एक क्लोजिंग मिल रही है, लगता है कि एक शायद बुलिश क्रॉसओवर ही है। ये देखिए बुलिश क्रॉसओवर तो है, लेकिन 71 के आसपास की आरएसआई भी है। तो जैसे आरएसआई ओवरसोल्ड होती है
75 76 के आसपास तो एक करेक्शन बनती है। उसी करेक्शन को मैं प्ले करना चाहता हूँ और इसलिए मैंने अगेंस्ट ट्रेंड के एक ट्रेड लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस में आज एक कंसोलिडेशन फेज चला, थक रहा है स्टॉक, और मैंने कहा था कि देखिए यहाँ से जब मैंने बाई करवाया 1850 की पुट लेके, उसमें तो एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। कल हम ऊपर क्लोज भी हुए, लेकिन जो मैं क्लोजिंग चाहता हूँ वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। 1960 के ऊपर एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख सकती थी। 1980 तक ये स्टॉक थोड़ा सा थकेगा, लेकिन उसके बाद की जर्नी इसकी तकरीबन 200 पॉइंट्स के आसपास की होगी। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी में रहिए। अच्छी क्लोजिंग कल तक तो मिली थी, आज स्लाइटली उसी के आसपास ही है, लेकिन एक पॉजिटिव ट्रेंड पकड़ा हुआ है। और जैसे मैंने रिलायंस के अंदर बोला था कि ये स्टॉक इतना बढ़िया स्टॉक है कि आप हर गिरावट पे इसमें ऐड करके चलिए। तो देखिए यहाँ से जो नीचे से मैंने पुट बाय करा के लॉन्ग कराया था वो तो अभी प्रॉफिट में है। हाँ, मैंने यहाँ पर भी, मैं ये कहूँ कि मैं इन पिछले जो मैंने ट्रेड करवाया था उसको भूल जाऊँ, मैंने यहाँ पर भी पुट बाय करवा के फ्यूचर्स लॉन्ग करवाया हुआ है। तो उनके अगर देखा जाए तो उनको पुट में तो प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में नुकसान लग रहा है। तो अब ये कह सकते हैं कि हमारे रेट यहाँ तक के हैं। अगर 1950 के ऊपर क्रॉस कर जाएगा, ऊपर चलना शुरू होगा, तो ये वाला ट्रेड भी प्रॉफिट में आ जाएगा। तो स्ट्रेटजी वेट एंड वॉच की रहेगी। जिनकी पुरानी है वो कैरी कर सकते हैं पुट के साथ, लेकिन जिसने न्यू एडिशन करनी है बाइंग साइड पर, वो 1980 के ऊपर ट्रेड हो, क्लोजिंग मिले तो ही बाय करिए। एचडीएफसी बैंक ने ऊपर जाके एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई है, और मैंने इसमें वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाने के लिए बोला था, क्योंकि ये एक अच्छी क्लोजिंग पर क्लोज हुआ था। उसके बावजूद मैंने कहा था कि बहुत ऊंचे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। और हम एक गिरावट पे इसमें लॉन्ग जाएंगे। रीज़न, शॉर्ट अभी यहाँ से कर नहीं सकते, क्योंकि 1490 के ऊपर जब तक है तब तक शॉर्ट की हिम्मत नहीं होगी कि कहीं अगर बड़ी बाइंग दिखी तो ये स्टॉक 1600, 1600, 1625 तक इजीली चला जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी मूव के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करेगा भी, और फिर देखते हैं ट्रेंड किस तरफ का पकड़ता है, उस तरफ की इसकी एक ट्रेंडिंग रेंज देखेंगे। बुलिश क्रॉसओवर तो मिला है, लेकिन आरएसआई में थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है। इंडस बैंक ने तो कमाल कर दिया, और मेरे 1071 के टारगेट्स थे जो मैंने देखिए मेंशन किए हुए थे, वो अचीव हो गए। देखिए अचीव हो गए 1071 के टारगेट्स। और ये स्टॉक के अगर हाइज की बात करें तो तकरीबन 1900 के आसपास तक के भी स्टॉक के हाइज हैं, और 230 तक के इसने लोज देखा हुआ। आप देखिए जब स्टॉक में गिरावट आनी शुरू होती है तो कितनी ज़बरदस्त गिरावट आने लगती है। तो 1070 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखती है। देखिए यहीं से को टच करके आज नीचे क्लोज हुआ है। तो मेरा मानना है कि जब इतना बड़ा रनअप आ जाता है तो थोड़ा सा एक थकावट आती है, गिरने की भी गुंजाइश रहती है। तो हम एक बार 1100 के आसपास अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 1100 के आसपास जाके हम 1070 की पुट बाय करेंगे, और तब हम शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी तलाशेंगे। उस केस में आरएसआई भी 75-76 के आसपास हो जाएगा। तो अभी हम 70 से नीचे आरएसआई में ट्रेड कर रहे हैं, और स्टॉक में स्ट्रेंथ है। लॉन्ग यहाँ से करने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन हाँ ऊपर जाके एक शॉर्ट करने की हिम्मत जुटाएंगे, वो भी हैजिंग के साथ। तब तक वेट कीजिए। एचडीएफसी ने देखिए स्टॉक एक स्ट्रेंथ पकड़ चुका है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब तक मेरी ये ऊपर की ट्रेंड लाइन क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, हम ज़्यादा बाइंग में नहीं बैठेंगे तब तक। हाँ, किसी ने अगर ट्रेड लेना भी है तो अगर यहाँ कल फिर थकता हुआ नज़र आए 1750 के आसपास, या सॉरी 17 कह रहा हूँ 2745 के आसपास, तो आप यहाँ पर कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल कर सकते हैं। ऊपर का लिमिटेड, हमारा रिस्क अनलिमिटेड वाला जो रिस्क है वो ख़त्म हो जाएगा, और नीचे की गिरने की पॉसिबिलिटी पे जो प्रॉफिट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी, वो अनलिमिटेड वाले स्कोप हो जाएगा उसके अंदर।
तो ये मैंने आपसे बात कर ली। और नेकेड पोजीशन कोई भी किसी भी तरफ की मत कैरी कीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक क्लोजिंग अच्छी आई है, कल की क्लोजिंग भी अच्छी थी, आज की क्लोजिंग भी अच्छी आई है। ऊपर से जरूर गिरावट दिखी, लेकिन इसने जो नीचे की 9 डेज मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है उसको फिर से पकड़ लिया, वो उसी को छू के ऊपर निकला और सारी मूविंग एवरेजेस क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुआ है। देखिए, आप जो स्टॉप लॉस है या पुट है, अगर कल भी मैंने ट्रेड करा क्यों बताया होगा कि कल की क्लोजिंग भी ऊपर थी, नीचे की पुट बाय करके जो 50 डेज मूविंग एवरेज की बनती थी 1840 या 1850, जो भी आपको सुटेबल लगे वो पुट बाय करके आप फ्यूचर्स लॉन्ग अभी भी रह सकते हैं। रीज़न है क्योंकि ऊपर की तरफ क्लोजिंग आई है और बुलिश क्रॉसओवर दिखने की पॉसिबिलिटी हो रही है, आप ये देखिए। और आरएसआई में तो बहुत गुंजाइश बाकी है, आरएसआई तो केवल 50 के आसपास है। आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए क्या बुलिश क्रॉसओवर दिया है, कितना ज़बरदस्त, और आरएसआई हो गई है 75। तो ये थोड़ा सा खतरनाक सिचुएशन है, ज़्यादा मैं इसमें लॉन्ग नहीं चाहता। रीज़न है, अब एक काम आप कर सकते हैं, आप 630 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक बुलिश स्ट्रेंथ पकड़े हुए है, रिजल्ट्स अच्छे आए थे, लेकिन जो इतना बड़ा रनअप हुआ है मैं इसके अंदर ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। रीज़न, ऊपर अगर आप हैज रहेंगे 630 की कॉल बाय करके अगर आप फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे, नीचे गिरने पर आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, ऊपर आपका रिस्क उतना ही है जितना आपने कॉल के अंदर प्रीमियम पे किया है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी भी गिरावट दिखी तो ये स्टॉक 600 तक तो इजीली आ सकता है। एक्सिस बैंक, यही स्ट्रैटेजी मेरी एक्सिस बैंक में भी रहेगी, क्योंकि कल के दिन में भी एक 745 के आसपास जाके एक करेक्शन दिखी, आज के दिन में भी 740 के आसपास जाके एक करेक्शन थोड़ी सी दिखी। तो इसमें हम यही स्ट्रैटेजी इसमें भी लेके चल सकते हैं, 730 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर गिरावट आई तो ये स्टॉक अछूता नहीं रहेगा। वैसे इस अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो इसने एक बुलिश क्रॉसओवर दिया है। मैं इस स्टॉक के अगेंस्ट जाके ट्रेड करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि इन सब स्टॉक की आरएसआई अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तो लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। एसबीआई को मैं शॉर्ट करने की गलती नहीं करूंगा, जबकि इसने भी उसी तरीके से एक क्रॉसओवर दिया हुआ है। लेकिन पीएसयू स्टॉक्स में कोई भी गवर्नमेंट कोई स्टेटमेंट देती है तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव असर पीएसयू बैंक्स के अंदर ही देखने को मिलता है, तो इसीलिए मैं इसे शॉर्ट करना पसंद नहीं करूंगा। जबकि ये भी ऑल टाइम हाई तो नहीं, लेकिन रिसेंटली जो अगर पिछले 8-9 महीने का जब से गिरावट दिखी है, ये हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो इसको आप अवॉइड कीजिए, लॉन्ग भी मत कीजिए, लेकिन शॉर्ट भी नहीं करना। अगर शॉर्ट करना चाहते हैं, हर गिरावट पे से ऐड कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आप 300 की पुट सेल करके चल सकते हैं। उस केस में 300 के नीचे अगर स्टॉक गिर भी जाता है तो आप ये देखियो, अगर आपको वहाँ पे बाइंग भी करना पड़े, पुट में जो लॉस हो रहा हो, अगर आपको डिलीवरी भी लेनी पड़ी या डिलीवरी इन द सेंस फ्यूचर्स में बाई करना भी पड़े, तो भी आपको करंट रेट से 10 से 12% नीचे जाके आपको बाइंग की पॉसिबिलिटी बनेगी, तो अच्छा ट्रेड वो भी बनेगा। तो दोस्तों, ये मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो अच्छी वेटेज रखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स, उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव